अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो ऐसा है कि जिसने मुझसे स्केलर वेक्टर चैप्टर पढ़ा है तो उसको थोड़ी बहुत नो हाउ होगी, क्योंकि मैंने वहाँ पर थोड़ी सी डिटेल्स इसकी समझा दी थी जितनी पॉसिबल थी। ठीक है, बाकी डिटेल में पढ़ते हैं इंशाल्लाह। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट व्हेन अ बॉडी ऑफ मास आई मीन ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब किसी एक डायरेक्शन में, किसी एक डायमेंशन में जब कोई बॉडी जिसका मास m है, ठीक है, वो मूव कर रही होती है एक वेलोसिटी v के साथ, तो उसके मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसके मास और वेलोसिटी का, वो लीनियर मोमेंटम होता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या है? लीनियर मोमेंटम मैं बता चुकी हूँ, p से शो करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है mv, यानी कि एक ऐसी बॉडी जिसका मास m है, जब वो किसी वेलोसिटी से मूव करती है तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो मोमेंटम के इक्वल होता है। और क्यों वो लीनियर मोमेंटम क्यों है? क्योंकि वो ट्रांसलेशनल मोशन में एक डायमेंशन में मूव कर रही है। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली द मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, अब अगर एक बॉडी इस तरह से रोटेट करिए तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? उसका मोमेंटम सबसे पहली बात तो उसके एक्सिस पर होगा। ठीक है, ये उसका एक्सिस है, उसके एक्सिस के थ्रू उसका मोमेंटम होगा। ठीक है, अगर एक बॉडी रोटेट करे तो उसके एक्सिस के अबाउट जो उसका मोमेंटम होगा वो उसका एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है लीनियर और एंगुलर मोमेंटम में। लीनियर मोमेंटम में ट्रांसलेशनल मोशन है, एंगुलर मोमेंटम में एक बॉडी रोटेट कर रही है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को हम p की जगह, लीनियर मोमेंटम को p से शो करता है, एंगुलर मोमेंटम को हम l से शो करते हैं। ये किसके इक्वल है? इसमें भी प्रोडक्ट हो रहा है। इसमें किस चीज़ का प्रोडक्ट हो रहा है? ये पहली बात तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, देखो क्रॉस से शो हो रहा है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, दूसरी चीज़, किन दो चीज़ों का प्रोडक्ट है? एक तो लीनियर मोमेंटम का और एक पोजीशन वेक्टर का। क्या मतलब हुआ इस बात का? मैंने पहले भी बताया था। इधर थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल करके दिए हुए हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। लीनियर मोमेंटम होता है mv, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को l से शो करते हैं और ये इक्वल होता है mvr के। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, एक पोजीशन वेक्टर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आपके पास जो है, अगर आप इसको दूसरी तरह से समझना चाहो, क्योंकि बॉडी रोटेट हो रही है तो इसके पास रेडियस आ जाएगा। ठीक है, जो भी समझ लो। ठीक है, डिस्टेंस आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा एंगल की वजह से। ठीक है, तो चलो, दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों के अंदर सिर्फ एक r का फ़र्क है। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पर mv की जगह पुट कर सकती हूँ p, क्योंकि p इज इक्वल्स टू mv है। ठीक है, तो अब मेरा l क्या हो जाएगा? mv की जगह मैं पुट कर दूँगी p और ये हो जाएगा pr। ठीक है, p क्या है मेरे पास? p लीनियर मोमेंटम है। r क्या है मेरे पास? पोजीशन वेक्टर है, जो मेरे पास डायरेक्शन शो कर रहा है या जो मेरे पास रेडियस शो कर रहा है, जो भी आप कह लो। इस तरह मेरे पास फॉर्मूला आया l इज इक्वल्स टू rp, और इस तरह मेरे पास डेफिनेशन आई कि सबसे पहले तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, किस चीज़ का? एक लीनियर मोमेंटम का, p लीनियर मोमेंटम है, दूसरा पोजीशन वेक्टर का। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। आगे हमसे कह रहे हैं, इसका फॉर्मूला हमें समझ में आ गया, L इज इक्वल्स टू RP। आगे कह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इसकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू आपके इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस तरफ एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि जिस तरफ मूवमेंट हो रही होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी, और इसका यूनिट जो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है या जूल सेकंड होता है। क्या मतलब हुआ भाई इस बात का? देखो ये रेडियस है, रेडियस का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। मोमेंटम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लो, r इंटू पी है। ठीक है, r तो रेडियस है, p का फॉर्मूला क्या है? mv। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब देखना, अब मैं इनके यूनिट्स लिखने जा रही हूँ। ठीक है, r का यूनिट क्या है मेरे पास? मीटर। मास का यूनिट क्या है मेरे पास? kg। वेलोसिटी का यूनिट क्या है मेरे पास? मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये क्या हो गया? मीटर और मीटर क्या बन गया आपके पास? मीटर स्क्वायर kg पर सेकंड। ठीक है, इस तरह आपके पास यूनिट आ गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तरतीब तो आगे पीछे कर सकती हूँ ना, पहले kg लिखूँ या मीटर स्क्वायर लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। न्यूमिनेटर में दो चीज़ें, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, अब kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड को जूल इंटू सेकंड क्यों कह रहे हैं? kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसको जूल इंटू सेकंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो, अगर आप एक काम करो, अगर आप kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो सेकंड से। ठीक है, सेकंड से मल्टीप्लाई करा, मैथ कहती है अगर कोई चीज़ आप एक ही तरफ मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो उसे आप डिवाइड भी करवाओ, ताकि वापस से कैंसिलेशन करवाने से वही चीज़ वापस आ सके, बैलेंस हो सके। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया। भाई मैंने क्यों मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया? मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाने का एक सिंपल सा रीज़न था, ताकि इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करवा के इसको सेकेंड स्क्वायर बना सकूँ। ठीक है, तो ये हो गया kg। ठीक है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू s। ठीक है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मेरे पास बराबर होता है जूल के, और ये मेरे पास जूल के साथ सेकंड, तो इस तरह मेरे पास वैल्यू आ गई जूल सेकंड। ठीक है, हम एनर्जी पढ़ेंगे ना, उसमें इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जूल के इक्वल है। ठीक है, बाकी आप अभी चेक कर सकते हो कि जूल के इक्वल है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे इसको कहते हैं इफ़ एंगल थीटा बिटवीन r एंड p इज़ 90 डिग्री। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर इन दोनों के दरमियान एंगल आपके पास 90 डिग्री होगा तो फिर आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? नेक्स्ट इक्वेशन पर जाने से पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। ये एक रोटेशनल मूवमेंट हो रही है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है,
हमें ये सब कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, ठीक है, हमें ये भी समझ में आ रहा है। ये इसका जो है आर है, रेडियस है या डिस्टेंस है, जो भी कह लो, हमें ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है। ये इसकी जो है एंगुलर वेलोसिटी है, हमें ये भी समझ में आ रहा है। ये जो है इसकी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ ही कहते हैं कि हमारी जो डायरेक्शन होती है मोमेंटम की, ठीक है। तो अगर मैं इसका जो है, जिस तरह से हम लोग क्या निकालते थे, लीनियर वेलोसिटी देखते थे ना, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती थी, उसी तरह हम लोग यहाँ पर अगर एक चीज़ सर्किल में मूव हो रही होती थी तो हम कहते थे कि ये उसकी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, और अगर वो पूरा राउंड होगा तो एंगुलर वेलोसिटी होगी। इसी तरह मोमेंटम, इस पॉइंट के ऊपर लीनियर मोमेंटम ये है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, जब उसके अंदर आर भी उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं, ठीक है। हमसे क्या कहा था, हमसे कहा था कि L इज़ इक्वल टू R क्रॉस P है। जब R क्रॉस P है, वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है, तो हमें क्रॉस का जब हम हटाएंगे साइन तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि अगर थीटा 90 डिग्री है, ठीक है, तो साइन थीटा को अगर आप 90 डिग्री पुट करोगे तो हो जाएगा साइन 90, ठीक है। तो L इज़ इक्वल टू RP साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर आ जाएगा आपके पास मैक्सिमम, ठीक है। L इज़ इक्वल्स टू RP साइन 90 यानी कि 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो L इज़ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, RP आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया, P की जगह पर पुट कर दिया, P का फॉर्मूला MV और R अपनी जगह पर एज इट इज़, तो इस तरह से मेरे पास आ गया L इज़ इक्वल्स टू MRV या L इज़ इक्वल्स टू RMV, जो भी आप कह लो, ठीक है। फिर मैंने एक रिलेशनशिप पढ़ा है लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान, V लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। वो रिलेशन मैंने जो पढ़ा है उसको मैं उस रिलेशन से जो V की वैल्यू आ रही है R ओमेगा, क्यों मैंने यहाँ पर रिलेशन क्यों पुट किया, देखो कॉमन सेंस की चीज़ें, ये है लीनियर, ये है एंगुलर, और क्योंकि मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूँ तो वेलोसिटी भी एंगुलर की फॉर्म में लेकर आऊँगी ना यार, लीनियर तो मैं नहीं रहने दूँगी, ठीक है, इसीलिए मैं इसको चेंज करूँगी, ठीक है। और V का जो रिलेशनशिप है R ओमेगा, ठीक है, V को मैं उठाकर यहाँ पर पुट कर दूँगी, ठीक है। क्या था, L इज़ इक्वल्स टू RMV था, ठीक है। अब ये हो जाएगा L इज़ इक्वल्स टू RM, तो अपनी जगह एज इट इज़ है, बट V की जगह पर क्या आ जाएगा, R ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा L इज़ इक्वल्स टू RM R ओमेगा, R और R मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, ये हो गया R स्क्वायर, और M और ओमेगा अपनी जगह पर एज इट इज़ है, L इज़ इक्वल्स टू M R स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमसे कहते हैं भाई हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है MR स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पर MR स्क्वायर की जगह पर मैंने क्या ले लेना है, I ले लेना है मोमेंट, और ठीक है, और यहाँ पर ये ओमेगा एज इट इज़, ठीक है। तो L का एक और फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया एंगुलर मोमेंटम का, L इज़ इक्वल्स टू I ओमेगा। I क्या है, I है मेरे पास मोमेंट ऑफ क्या था, आई मेरे पास जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, और ओमेगा क्या है मेरे पास, एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमसे कह रहे हैं कि दिस इज एंगुलर मोमेंटम, ये है मेरे पास एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में निकालना हो तो, ठीक है, व्हेन अ रिजिड बॉडी हैज़ नो रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप, ठीक है। अगैन हम उसी बात पर आ गए कि कोई इसकी रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप नहीं है। अगैन मैं इसे पॉइंट मासेस के अंदर डिवाइड करी हूँ, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इनके अपने अपने रेडियस हो गए, ठीक है, R1 R2 वगैरह, ठीक है। तो फिर मैंने वही किया, नंबर ऑफ पॉइंट मासेस में डिवाइड किया, मासेस ये सारे आ गए, डिस्टेंसेस ये सारे आ गए, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसको अगर मैं रोटेट कर रही हूँ एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो इसकी जो टोटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास, वो हो जाएगा टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, L1 L2 L3 वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर मैं पुट करूँगी L का फॉर्मूला मेरे पास, जल्दी से देखो L का फॉर्मूला क्या आ रहा है हमारे पास, L का फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास MR स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। तो हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, M3 R3 स्क्वायर ओमेगा, MN RN स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगी, मैं सारे M और R स्क्वायर के मैं क्या ले लूँगी, इसको सबमिशन में बंद कर दूँगी, ठीक है। और इस तरह से फिर इसकी जगह पर ये क्या हो गया, L इज़ इक्वल टू सबमिशन ऑफ MR स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। अब इनकी तादाद कुछ भी हो सकती है, ith पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, n नंबर है इसके, कुछ भी हो सकती है वैल्यू 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास फॉर्मूला जो है वो बेसिकली जो ये फॉर्मूला है उसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, ठीक है। इसी फॉर्मूले को जस्ट यहाँ पर जो है क्या किया हुआ, रिपीट करके लिखा हुआ, दैट्स इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसे हम लोग इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये तो इससे भी ज़्यादा सिंपल है, बल्कि बहुत ज़्यादा सिंपल है।